चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। कहाँ जाओगे ठाकुर, जहाँ जाओगे अब भी वहीं मुझे पाओगे। तुम हवा में उड़ जाओ, हम तुम्हें सामने आने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम जमीन की गहराइयों में चले जाओ, हम ऐसा कर देंगे कि तुम बेचैन होकर सामने आने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये दोस्तों अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया और सोचा आपके सामने रख दिया जाए, तो रख दिया। और ये बात दिमाग में इसलिए आई क्योंकि अभिजीत दीपके का एक बयान कुछ इसी और इशारा कर रहा है। जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन से सरकार की हालत पतली हो गई है। सोचिए, यही आंदोलन जब हर जगह होने लगे तो सरकार पर क्या गुजरेगी तो फिर हाल कितना बेहाल होगा। हाल तो बेहाल होने वाला है, ये तो मुझे अब लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कभी इस सरकार ने सोचा नहीं होगा एक आंदोलन को हल्के में लेना उसके पूरे तंत्र पर किस तरह से भारी पड़ने वाला है। कभी नहीं सोचा होगा कि जिस बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया, जिस तरह से विरोधी पार्टियों में तोड़फोड़ मचाई, गांव देहात की भाषा में कहें तो डंडा चलाया, चंद दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। ना वो साख रहेगी, ना वो धाक रहेगी, बस उनके मंसूबों पर लठ बजेगा। इस वक्त तो लठ ही बज रहा है और उसकी आवाज बीजेपी के अंदर सुनाई भी दे रही है। और उस लठबाजी से बीजेपी के दोस्त भी डरे हुए हैं और बीजेपी वाले भी दाएं बाएं करके सब बच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मोदी शाह ने अब तक जो चाहा वही किया, तो अब भी वही झेलें। हम क्यों झेलें? कांग्रेस जनता पार्टी वालों के नए स्टैंड से बीजेपी, उसकी सरकार और उसका साथ देने वाली सभी पार्टियों को डरना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए, तो क्या उसको लेकर आप लोग कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के? नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की ज़रूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की ज़रूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियाँ है उसको तोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीज़ों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीज़ें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। आप उसके लिए विकल्प बनेंगे, जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं के लिए लड़ने के लिए, तो क्या विकल्प के तौर पे राजनीति में आएंगे? सवाल वही। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने अभी कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। तो दीप के क्या कह रहे हैं? अभी इंडिया को पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। अब दोस्तों, ये मूवमेंट शब्द ही ऐसा है जो इस सरकार के लिए गले की फांस बनने वाला है। कांग्रेस जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी, बल्कि आंदोलन करेगी। जहां से भी उन्हें पुकारा जाएगा वो वहां जाएगी और आंदोलन को ढाल देगी। अभी देखिए, दिल्ली के बाद अब कांग्रेस जनता पार्टी के लोग ऑन डिमांड झारखंड पहुंचने वाले हैं। वहां भी पेपर लीक से छात्र परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अभिजीत को आंदोलन में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। सोनम वांगचुक को अनशन में शामिल होने के लिए कह रहे थे, और जब ऐसा वो कह रहे थे तो इस दौरान सरकार की भक्ति में लगी
मीडिया एक नैरेटिव को धड़ल्ले से फैलाने में लगी थी। देखो, दिल्ली में जिन्होंने मोदी की अगुवाई वाली सरकार को सिरदर्द कराया, वही लोग झारखंड के रांची प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी वालों को विपक्ष का टूल किट बता दिया, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं वो झारखंड जाएंगे। यही नहीं, जब तक देश का सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, फिर कॉकरोच जनता पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो करीब 2 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत के लोगों के विश्वास में अपनी जगह बना ली है। उनकी मांग राज्यों में हो रही है। देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। झारखंड के छात्रों से अभिजीत दीपके की फोन और वीडियो कॉल पर बातचीत हुई और सीधे उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगों पर पूरा समर्थन करते हैं। देखा जाए तो इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है और इसकी स्वीकार्यता जनता ने ही दे दी है। अब जबकि ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार इसे नहीं जानती होगी। सरकार इसे बाखूबी जानती है। कान तो सरकार के इससे भी खड़े हो रहे होंगे कि E20 पर अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वो भी अन्य लोगों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। देखा जाए तो अभिजीत ने अब E20 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीपके का कहना है कि जब 100% पेट्रोल नहीं दे रहे तो दाम पूरे क्यों लिए जा रहे हैं। एथेनॉल मिक्सिंग के मुद्दे पर आपके आंदोलन को हमारा समर्थन है। दोस्तों, आंदोलन एक ऐसी बला है, बड़े बड़े महारथी इसमें पिसकर रह जाते हैं। अब देखिए आंदोलन के डर से डरे हुए लोग क्या कर रहे हैं। अभिजीत दीपके को निशाने पर ले रहे हैं। पहले उनके पिता की सैलरी के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि 60 से 65 हजार की सैलरी वाले इंसान का बेटा अमेरिका जाकर कैसे पढ़ सकता है। एंगल डाला जा रहा था कि दीपके ने 2 नंबर की कमाई से बोस्टन में शिक्षा ली, विदेशी फंड से ऐसा करने में उन्हें मदद मिली होगी। हालांकि इस पर जवाब दीपके की ओर से दिया गया। बता दिया उन्होंने कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन के दम पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, यानी 2 नंबर की कमाई नहीं बल्कि 1 नंबर की कमाई से अपनी बौद्धिकता का विकास किया। अब इससे भी अभिजीत दीपके की साख पर चोट नहीं पहुंची तो अचानक से फैजान अंसारी नाम का एक शख्स सीधे दिल्ली में धमकता है और दिल्ली पुलिस से कहने लगता है कि दीपके के खिलाफ FIR दर्ज करो। FIR दर्ज भी कर ली। फैजान अंसारी खुद को यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कहता है। फैजान अंसारी का आरोप है कि उस पर पुणे और औरंगाबाद में हमले किए गए थे। इस मामले में पहले से ही 2 केस दर्ज हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को अरेस्ट करे। तो प्रयास हो रहा है कैसे भी कर जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको मेंटली तौर पर तोड़ दिया जाए। बंगाल में भी अभिजीत दीपके और सौरभ दास पर पॉस्को के तहत मामला दर्ज कराया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में उन्होंने 12 साल की नाबालिग बच्ची को शामिल किया था। इसी आधार पर उनके खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया। तो दोस्तों, तोड़ने का प्रयास हो रहा है और यहीं पर सरकार चूक रही है। लगता है जंतर मंतर से उन्होंने कुछ सबक नहीं लिया। उन्हें सीखना चाहिए, जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही मुखर होता है और उससे जनता उतनी ही तेजी से कनेक्ट करती है। तो ठाकुर, ये समझना चाहिए, ठकराई करने से आज के दौर में जनता खामोश नहीं रहती, जवाब देती है। लेकिन उससे भी आगे की बात, आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है और मुसीबतें बढ़ेंगी तो बड़े बड़े महारथियों के विकेट गिरेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। MLA MP वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है।